बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने फर्स्ट ईयर का मैथ स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर्स, एक्सरसाइज 1.5। और जो पहली एक्सरसाइज 1.1 है, 1.2, 1.3, 1.4 वो अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एक्सपर्ट्स पे अपलोड कर दी गई है। एक्सरसाइज 1.5 आज हमने स्टार्ट करनी है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन इसके हैं वो 1 से 22 तक हैं। इसके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 to 22 है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 to 22 ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की वजह से आपको ये स्किप कर दिए गए, ये इसमें से हमने नहीं करने। तो इसमें हमने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 करना है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब जैसा कि आप पहले भी फेमिलियर हैं इसके साथ, कोऑर्डिनेट के साथ, एक्स वाई कोऑर्डिनेट। इसमें हमारे पास ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस। इसमें एक्स की पॉजिटिव वैल्यू, इसमें एक्स की नेगेटिव वैल्यू। ये हमारे पास वाई की पॉजिटिव वैल्यू, इसमें वाई की नेगेटिव वैल्यू। जैसे दूसरे लफ्ज़ में हम ये शो करते हैं, ये हमारे पास एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। ये तो होता हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट में। लेकिन आज हमने इसमें क्या करना है, पोलर कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करना है, मतलब प्लॉट करना है पोलर कोऑर्डिनेट को। पोलर कोऑर्डिनेट में हमारे पास क्या होता है, अगर फर्स्ट एक पॉइंट है पी, हम ले लेते हैं आर थीटा। मतलब फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आर है, रेडियस वो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में है 2, थीटा इधर हमारे पास है 75 डिग्री। अब ये टू हमारे पास 2 यूनिट्स हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास रेडियस है सर्कल का रेडियस है। तो ये हमारे पास है 75 डिग्री। अब हमने ये जो पॉइंट है इसको प्लॉट करना है पोलर कोऑर्डिनेट में। पोलर कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है कि जिसमें हमारे पास रेडियस और थीटा हो। फर्स्ट हमारे पास ये एंगल 0, 90, 180, 270 और इधर हमारे पास 360। ये हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट में एंगल होते हैं। उसके अलावा अगर हम जैसे कम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई है। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे रियल वैल्यू, वाई एक्सिस पे इमेजिनरी वैल्यू होगी। लेकिन इधर हम पोलर कोऑर्डिनेट में हमारे पास 2 और 75 एंगल है। अब हम क्या करेंगे, अगर 2 इधर दिया हो तो हम 2 एंगल ड्रा करेंगे। अब एंगल ड्रा करने का कैसे ड्रा करेंगे, सबसे पहले तो आपको ये हमारे पास जो कंपास है इसको आपको एडजस्ट करना आना चाहिए। ये जब पेंसिल और इसकी जो पिन है वो नीचे दोनों टच हो, प्लेस जगह पे रख लेना है, उसको फिर टाइट करना है। टाइट करने के बाद आपने इसको अपने मुताबिक थोड़ी सी ओपन करनी है, चाहे इतनी भी ओपन कर लें, इतनी ओपन कर, ये आपके क्वेश्चन के मुताबिक है। अगर थोड़ी ओपन कर लेंगे तो सिर्फ हमने इसको पॉइंट लगाने के लिए ओपन किया। ये अगर थोड़ी सी ओपन करें, ये देखिए, अगर मैं इस पर ओरिजिन जो है हमारे पास इस पर रखूँ तो ये मैंने एक मुनासिब कोस लगा दी। ये हमने सिर्फ पॉइंट एडजस्ट किया है। इधर रख के फिर एक पॉइंट एडजस्ट करेंगे। इसका मतलब ये है कि हमने एक मुनासिब फासले से पॉइंट रख रहे हैं। ये देखें, ये मैंने थर्ड कर दिया। कंपास उतनी ओपन है। ये सिर्फ इसलिए निशान लगाया कि हमारे पास जो एक सर्कल बने तो उसका रेडियस सेम हो, दूसरा सर्कल बने उसका रेडियस सेम हो, तीसरा सर्कल बने उसका रेडियस सेम हो। तो इसमें हमारे पास अगर फर्स्ट सर्कल हम बनाएं, क्योंकि हमारे पास रेडियस R2 है तो हमने इसके 2 सर्कल बनाने हैं। ये देखें, ये ओरिजिन पे रखा, ये मैंने इसको घुमा दिया। ये हमारे पास फर्स्ट सर्कल बन गया। इसी को हम फिर जब ओपन करेंगे दूसरे टाइम, तो इधर रख के ये जो हमने दूसरी लाइन लगाई थी इस पर रख के ओपन करेंगे। देखें, ये हमने दूसरा सर्कल लगा दिया। तो हमने इधर 2 ही सर्कल लगाने हैं, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में हमारे पास 2 दिया हुआ है। ये हमने 2 सर्कल लगा दिए ओरिजिन पे रख के। रीजन पे रख के 2 सर्कल लगा दे। तो हम रीजन क्या करते हैं, ये देखें,
ये रीजन पे हमने लाइन लगाई, इस पे देखेंगे कि हमारे पास 75 डिग्री का एंगल है। तो 75 का जो एंगल बन रहा है वो देखें, ज़ीरो से हमने स्टार्ट करना है। ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे तो ये हमारे पास 75, ये 70, ये हमने जो निशान लगाया 75 का, जो निशान लगाएंगे उसके हिसाब से हमने क्या करना है। अब हमने 2 प्लॉट सर्कल करने थे, वो हमने कर लिए। अब उसके बाद सर्कल प्लॉट करने के हम प्रोट्रैक्टर जो डी है उसको दरमियान में रख के हमने निशान लगा लिया था। वो हमारे पास 75 का जो एंगल बना था, ये हमारे पास देखें, ये हमारे पास ज़ीरो से शुरू करेंगे, ये 70, ये 75, ये हमने निशान लगा लिया। अब स्केल की मदद से, अगर हम स्केल की मदद से इस पॉइंट की तरफ जाएं तो हमारे पास ये बनेगा 75 का एंगल। अब इसमें हमारे पास ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो सेकंड सर्कल को टच कर, ये जो एंगल है 75 डिग्री का, ये जो हमने 75 डिग्री का जो एंगल लगाया है 75 डिग्री का, ये जब दूसरे सर्कल जिस पॉइंट पर टच करेगा वो हमारे पास वो पॉइंट होगा 2 and 75। तो इसमें हमारे पास हमने इस पॉइंट को प्लॉट करना था कार्टेशियन प्लेन में, तो वो हमने कर दिया है। तो इसको हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर द पोलर कोऑर्डिनेट, कौन से 2 and 75 represent a point 2 units with 75 with angle 75। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो इसका वो कंप्लीट हो गया। तो इसमें हमने क्या किया, सिंपल हमने जैसे हमारे पास ये 2 दिया हुआ है, हमने उसके सिर्फ 2 सर्कल ड्रा किए हैं। उसके बाद हम प्रोट्रैक्टर डी की मदद से 75 का एंगल बनाया है। वो जब एंगल दूसरे सर्कल को जिस पॉइंट पर टच करेगा वो हमारे पास क्या होगा, वो पॉइंट होगा जो उसने दिया होगा। वो प्लॉट हमने पोलर कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करना था। तो फिगर फ्रॉम द फिगर पोलर कोऑर्डिनेट 27 रिप्रेजेंट ए पॉइंट 2 यूनिट्स, टू, इधर एक और हम ऐड कर सकते हैं 2 यूनिट, इसको काट के हम कि 2 यूनिट अवे फ्रॉम दी ओरिजिन विद 75 डिग्री, ये चीज़ भी हम लिख सकते हैं। बेहतर है ये चीज़ लिखने, फ्रॉम फिगर द पोलर कोऑर्डिनेट 275 रिप्रेजेंट ए पॉइंट 2 यूनिट्स अवे फ्रॉम दी रीजन विद 75 डिग्री। तो इसमें हमने ये बताया था कि अगर माइनस हमारे पास आर जो है माइनस हो तो ये हमारे पास 120 है। तो जब भी हमारे पास जो आर है अगर वो माइनस हो गया तो हमने क्या करना है कि 120 में पाई ऐड करना है। मतलब 120 में जब पाई ऐड किया तो 120 प्लस 180, तो वो हमारे पास 300 का एंगल बनेगा। मतलब हमारे पास जब एक्स की वैल्यू माइनस में होगी, आर की वैल्यू माइनस में होगी, तो हमारे पास जो एंगल होगा उसमें हमने पाई ऐड करना है। अब आपको पहले भी बताया, अगर ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, तो इसको हम ड्रा करते हैं। अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया गया था कि ये हमारे पास 0 डिग्री, ये 90, ये 180, ये 270, ये 360। अब हमने मुनासिब मकदार की ये लाइन लगाई है, एक यहाँ रख के, फिर हमने इसको यहाँ रख के लाइन लगाई है, फिर यहाँ रख के। मतलब ये इसलिए किया कि हमारे पास ये जो इनका फासला है वो सेम रहे, वरना आप सिंपल स्केल की मदद से भी लगा सकते हैं। अब फर्स्ट सर्कल हम ड्रा करेंगे, तो ये हमारे पास ये फर्स्ट सर्कल, फिर इधर रख के सेकंड सर्कल,
ये थर्ड वाला सर्कल ड्रा हो गया। अब ये हमारे पास -1 -2 ये -3। जब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बताया था कि ये भी हमारे पास क्या है, ये 1 ये 2। इसी तरह हमारे पास अब x की माइनस वैल्यू है तो ये -1, r की माइनस वैल्यू -1 -2 -3। अब जाहिर बात है कि ये -3 है तो हमारे पास जो एंगल है तो इसमें हमने क्या करना है कि नेक्स्ट हम एंगल ड्रा करना है। अब देखिए हमारे पास प्रोटेक्टर डी इधर दरमियान में रखेंगे, इसको क्लियर करेंगे। अब देखिए हमारे पास जो अगर ज़ीरो इधर से स्टार्ट करना है, ये ज़ीरो ये हमारे पास आगे चलता जा रहा है, ये 120 इधर आ रहा है तो 120 इधर है, जो हमारे 120 पे ये निशान लगा लिया। अब होना तो ये चाहिए था कि हमारे पास जो एंगल है वो ये होता है ऐसे, मतलब एंगल इधर को होता ये, लेकिन ये जो एंगल बनेगा वो हमारे पास इसके ऑपोजिट साइड पे बनेगा। ऑपोजिट साइड पे इसलिए बनेगा क्योंकि ये हमारे पास जो आर है, जो हमारे पास आर है वो माइनस है, तो इसलिए हमारे पास जो एंगल इधर बनने के बजाय ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, क्योंकि हमने इसमें 180 जमा किया है। तो ये टोटल एंगल हमारे पास ये यहाँ से शुरू होगा, ये देखें यहाँ से शुरू होगा, ये टोटल ये हमारे पास यहाँ तक आएगा, ये हमारे पास 300 का एंगल बनेगा। क्योंकि हमारे पास जो अब आर माइनस होता है तो इसमें उसने ये कंडीशन बताई कि जब हमारे पास आर माइनस होगा तो इसमें हमने 180 जमा करना है। तो इसमें जाहिर बात है कि जब 180 जमा करेंगे तो उसके ऑपोजिट एंगल, क्योंकि हमारे पास जो रोटेशन होती है वो 360 होती है, हाफ रोटेशन होती है पाई की, तो इसलिए हमारे पास जो एंगल बनेगा वो इसके ऑपोजिट इस साइड पे बनेगा। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ये हमारे पास पोलर क्वाड्रेंट में -3 और 120 है। इस माइनस की वजह से हमारे पास ये पाई ऐड हुआ था, इस वजह से ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बनता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इसमें नंबर 2 और π/6। अब π/6 है तो हम रेडियन की फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम 180 डिवाइड बाय 6, तो 180 डिवाइड बाय 6 हमारे पास क्या आएगा, 30 डिग्री का एंगल आएगा। अब 30 डिग्री का एंगल है तो हमारे पास वही चीज़, ये हमारे पास x एक्सिस, ये हमारे पास y एक्सिस, तो इसमें हमारे पास जो वैल्यू है ये 0, ये 90, ये हमारे पास 180, ये 270, ये 360। अब इसमें हमने उसी हिसाब से मुनासिब मकदार में कंपास ओपन करनी है। ये देखिए अब मैंने कंपास इतनी ओपन कर ली है, तो हम क्या करूँगा, इधर रख के ये निशान लगाऊंगा, क्योंकि हमारे पास आर की वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए हमने इधर इस साइड पे आर की इस साइड पे लगा दिया। अब दूसरा इधर रख के लगा दिया। अब हमने दो ही सर्कल बनाए तो हमने दो ही वैल्यू लगाई है, ये रख के इधर मैंने इसको घुमा दिया, ये देखें ये फर्स्ट सर्कल बन गया। अब मैंने कि दूसरा जो है वो उसके मुताबिक मैंने ओपन कर ली, फिर दूसरा सर्कल मैंने बना दिया। अब देखिए ये हमारे पास सर्कल 2 बन गए। तो इसमें हमारे पास ये 1 ये 2, इसमें हमने देखें ये 1 और ये 2, इसको हमने ड्रा कर लिए, 2 सर्कल थे, 2 सर्कल ड्रा कर लिए। उसके बाद अब देखें हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास 30 डिग्री का है। हमने प्रोट्रैक्टर डी की मदद से 30 डिग्री का एंगल बना, ये दरमियान में हमने इसको फिक्स किया। फिक्स करने के बाद हमने ये 0, 10, 20, ये 30 ये हमने एंगल लगा दिया, ये एंगल। अब ये एंगल जो हम इसको ड्रा करेंगे इस वे में, ये अब ये हमारे पास एंगल 30 का हो गया। उसके बाद ये हमारे पास आर जो है वो 2 है, इसमें हमारे पास जो एंगल है π/6 मतलब 30 डिग्री। तो वो देखें जो 2 सर्कल है, दूसरा सर्कल है, जैसे उसने ये R2 बयान किया था, इसका मतलब हमने 2 सर्कल ड्रा करने थे। ये हमारे पास जो पॉइंट होगा ये जो दूसरे सर्कल को टच करेगा एंगल, तो ये हमारे पास 2 π/6 होगा।
तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है पोलर कोऑर्डिनेट को बाय इन पोलर कोऑर्डिनेट। ये हमने पॉइंट था जो हमने ड्रा करना था। उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आई होगी। इसमें क्वेश्चन बहुत इजी है। जैसे हमने फर्स्ट 2 पार्ट किए हैं, हम तीसरा पार्ट भी कर लिया है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट 2। देखिए हमारे पास जो तीसरा पार्ट है वो जल्दी हल हो गया है। अब नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखें क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है 5। अब देखिए इसमें जो r है वो 5 है, इसमें r इक्वल टू 5 है और जो एंगल थीटा है वो हमारे पास है 5π/6, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 180 बटा हमारे पास 6। तो ये टोटल मतलब सिंप्लीफाई करके 150 का एंगल आएगा। मतलब r हमारे पास 5 और जो एंगल है वो 150। अब ये हमारे पास सेंटर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपनी मुनासिब मकदार में कंपास ओपन करते हैं। अब देखिए हमारे पास है r 5, तो हम क्या करते हैं इसमें से r ये हमने 5 ले पहले लाइन लगाते हैं 1 2 3 4 5। हमने 5 लाइन काटी। इसका 5 का मतलब हमने क्या करना है, 5 सर्कल ड्रा करने हैं। फर्स्ट सर्कल ये हमने ड्रा कर लिया। सेकंड ओपन करते हैं, सेकंड तक हमने ये सेकंड ड्रा कर लिया। उसके बाद थर्ड ओपन करते हैं, ये हमने थर्ड ड्रा कर लिया। उसके बाद फोर्थ ड्रा करते हैं, ये हमने फोर्थ ड्रा कर लिया। अब फिफ्थ की बारी, तो ये हमने फिफ्थ ड्रा कर लिया। ये 5 सर्कल थे, 5 सर्कल हमने ड्रा कर लिए। अब देखिए आपको पहले ही बताया था ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, ये हमारे पास है वाई एक्सिस। ये हमारे पास 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270, ये 360। अब जैसे कि पहले भी जिक्र हुआ है कि ये हमारे पास ये 1 2 3 4 5 5 सर्कल थे, हमने 5 सर्कल ड्रा कर लिए। इसका जो फासला है वो मुनासिब है, मतलब एक जैसा है। वो कैसे हमें पता चला, क्योंकि हमने जब कंपास ओपन की थी एक ही कंपास से ये डिस्टेंस मेजर की थी, इस वजह से ये हमारे पास फासला इक्वल है। अब बारी आ गई हमारे पास 5π/6 की। अब 5/6 जो है उसमें देखिए हमारे पास एंगल है 150 का। 150 का एंगल को हमने क्या किया, 5 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 6, जब मल्टीप्लाई का सिंप्लीफाई किया तो 150 का एंगल बना। अब हमें क्या करेंगे, इसको प्रोट्रैक्टर डी को दरमियान में ऐसे रखेंगे इधर और 150 के एंगल पे निशान लगाएंगे। जैसे हमारे पास ये 0 है, 0 10 20 30, ये देखें चलता जा रहा है। ये हमारे पास 150 यहाँ बनेगा, ये रहा 150। ये तो हमने सिंपल, हमारे पास आर है तो ये हमारे पास, ये भी हमारे पास 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये 5। अब ये हमने निशान लगा लिए हैं। ये हम एंगल ड्रा करते हैं, ये एंगल ड्रा कर लिया। ये हमारे पास 150 का एंगल हमने ड्रा किया है। अब 150 का जो पॉइंट है ये वाला 5 × 5π/6, ये अब कहाँ बनेगा, ये हमारे पास ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट क्योंकि 5 है तो 5 सर्कल ही बनेंगे, 1 सर्कल 2 3 4 5। तो ये हमारे पास जो पॉइंट होगा 5 × 5π/6, ये हमारे पास इसका पोलर कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंटेशन होगी। तो इसमें नेक्स्ट हमारे पास एज सच करने के लिए कुछ नहीं होता, सिर्फ इसमें हमने सर्कल ड्रा करने होते कितने सर्कल हैं। उसके बाद हमारे पास अगर माइनस हो तो हमने माइनस की वैल्यू देख के सिर्फ इसमें पाई ऐड करना है। अगर माइनस ना हो तो सिंपल वही है जो एंगल दिया वही रिप्रेजेंट कर देना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है,
-5/2 π/3। अब π/3 को जब हम डिवाइड करेंगे 180 तकसीम 3 वो आएगा 60 का। अब देखिए -π/2 5/2 को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा -2.5। अब देखें, अब ये हमारे पास माइनस आ रहा है। अब ये माइनस आ रहा है तो पहले भी आपको बताया कि जब माइनस आ जाए तो आपने क्या करना है, 60 में 180 जमा कर देना है। तो ये हमारे पास 60 में अगर 180 जमा करेंगे तो ये आएगा 240। लेकिन आपने ये एंगल 240 प्रोट्रैक्टर डी से नहीं ये करना, आपने ये सिंपल आपने करना 60 का। ये आपने एंगल जो रिप्रेजेंट करना वो 60 का ही करना है, लेकिन इस माइनस वैल्यू की वजह से आपने उसका अक्स बना देना है, मतलब उसको उसके दूसरी साइड पे एंगल ले जाना है। तो बनेगा 240 का ही, लेकिन रिप्रेजेंट किसका होगा, 60 का, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू जो आर की है वो माइनस है। अब हमने क्या किया, अपनी मर्जी के मुताबिक कंपास ओपन की, चाहे इधर लगा लें इधर लगा लें, अगर माइनस वैल्यू तो आप इधर लगा सकते हैं। ये दरमियान में हम रीजन पे रखेंगे ये, और फिर उसके बाद ये। अब देखें 2.5 है तो हम अगर 3 भी लगा लें, ये 3 हमने लगा लिया। अब 3 लगाने के बाद हम क्या करेंगे, सर्कल ड्रा करेंगे, लेकिन हमने सर्कल 2 ड्रा नहीं करने, मतलब 2.5 है तो हाफ होगा सर्कल, वो देखते हैं कैसे है। ये देखें हमने ये ड्रा कर लिया, उसके बाद ये ओपन की, ये हमने ड्रा कर लिया। उसके बाद ये थर्ड सर्कल भी हमने ड्रा करना है, लेकिन हमें थर्ड सर्कल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें उसका हाफ चाहिए। अब देखें ये हमारे पास 1 -1, ये -2, ये -3, इन दोनों के दरमियान में ये पॉइंट होगा इन दोनों के दरमियान में। अब इनके दरमियान में हम अगर हम इसका हाफ लें तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट, ये देखें अगर इनके दरमियान में लें तो ये हमारे पास इधर कहीं पॉइंट बनेगा, वो हम बाद में देखते हैं क्या बनता है, लेकिन हम पहले क्या करते हैं 60 डिग्री का एंगल ड्रा करते हैं। अब देखिए ये हमारे पास ये भी 1 2 3 प्रोट्रैक्टर डी हम लेते हैं। प्रोट्रैक्टर डी लेने के बाद हम क्या करते हैं, इसको 60 का एंगल ड्रा करते हैं। अब देखिए ये प्रोट्रैक्टर डी है, इसको सीधा किया, ये हमने 0 10 20 30 40 50 के बाद 60, ये हमारे पास 60 है। तो हम माइनस की वजह से हमें ये लाइन ये हमने लगानी नहीं है, सिर्फ इसके सामने हमने साइड इस साइड पे लगानी, ये हमने नहीं लाइन लगानी 60 डिग्री, सिर्फ इस माइनस की वजह से। ये जो माइनस है इसमें हमने 180 ऐड किया, क्योंकि ये पोलर कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो हमने क्या किया, इसमें ये हमारे पास 180 ऐड करके 240 कर लिया। अब क्या करेंगे, अब देखें मैंने हाफ इधर किया था सर्कल का, ये मैंने हाफ किया था, ये वाला ये मैंने इसका हाफ किया था, मतलब 2.5 है ना, तो 2 के आगे ये 2.5 ये मैंने हाफ किया था। ये इसको घुमाएंगे। अब हमने क्या किया था कि ये देखें हमारे पास 90 डिग्री 60 डिग्री का एंगल इधर बन रहा था, लेकिन हमने क्या किया उसके ऑपोजिट ये एंगल बनाया। अब इसके बाद देखें हमारे पास ये दरमियान में ये हमने इधर आके टच कर दिया। अब हमारे पास जो पॉइंट बनेगा वो ये बनेगा -5/2 π/3। तो ये हमारे पास जो पॉइंट है ये पोलर कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा इन पोलर कोऑर्डिनेट। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, जैसे आपको पहले भी बताया गया, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो इसमें हमारे पास 0 एंगल, ये 90 डिग्री, ये 180, ये 270 और ये 180। अब जैसे कि पहले क्वेश्चन में मैंने आपको जैसा फ्रॉम फिगर द पोलर कोऑर्डिनेट 275 रिप्रेजेंट ए पॉइंट 2 यूनिट्स अवे फ्रॉम द रीजन विद 75 डिग्री। आपने हर क्वेश्चन में ये काम करना है, लेकिन सिर्फ इधर जो 2 आएगा वो आपने इधर 2 यूनिट
इधर 3 है, 3 यूनिट, एंगल सिर्फ चेंज करना है। जैसे इधर भी आपने जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी आपने वो लिखना था, ये जो फ्रॉम द फिगर पोलर कोऑर्डिनेट जिस में रिप्रेजेंट द फॉलोइंग। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी लिखना है आपने, 4 में भी और 5 में मैं लिख देता हूँ, जैसे फ्रॉम फिगर द पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट कौन सा, -5/2 π/3 रिप्रेजेंट ए पॉइंट -5/2 यूनिट अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। ओरिजिन क्या है हमारे पास, ये इधर में हमारा रीजन है, तो रीजन विद π/3 एंगल, ये आपने फिक्रा साथ लिखना है। तो जाहिर बात है जब हमारे पास माइनस आएगा तो 180 ऐड होगा, लेकिन वो रिप्रेजेंट तो हमारे पास π/3 ही करेगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 -5/2 π/3 को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 180 हमारे पास है आर जो इक्वल है हमारे पास, इसमें आर इक्वल टू है -3 के, और जो थीटा है वो हमारे पास -2 π/3 के। ठीक है, अब इसमें हमारे पास -3 -2 π/3 है, ये रीजन है हमारे पास। अब वही हम मुनासिब मकदार में कंपास ओपन करेंगे। ये देखें, अपनी मर्ज़ी से आपने ओपन कर ली, ये इधर रख के मैंने इधर आर्क लगा दी, और इधर रख के इधर आर्क लगा दी, इधर रख के इधर आर्क लगा दी। अब हमने 3 सर्कल ड्रा करने हैं। ये फर्स्ट सर्कल, उसके बाद ये इधर रख के इतनी ओपन करेंगे, तो ये हमारे पास सेकंड सर्कल, तो ये हमारे पास थर्ड सर्कल। ठीक है, ये हमने 3 सर्कल ड्रा कर लिए। हमारे पास -1 -2 -3 1 2 3। अब जाहिर बात है कि हमारे पास ये माइनस है, तो ये हमारे पास अगर मल्टीप्लाई करें 2 थीटा इक्वल टू 2 × 180 / 3, ये 3 60 120, ये माइनस का 120 आएगा। लेकिन हमने क्या करना है, इसमें प्लस क्या करना है, प्लस 180 करना है। जब प्लस 180 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 60 का, तो एंगल हमारे पास 60 का ही बनेगा। लेकिन हमने रिप्रेजेंट क्या करना है, माइनस का 2 π/3। अब ये माइनस का एंगल है, अब माइनस का एंगल तो हम इसको नीचे ऐसे रखेंगे, ऐसे -120 का, तो इसको नीचे से रखेंगे, इधर से शुरू करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास क्लॉकवाइज है। दूसरे जितने भी एंगल हमारे पास पॉजिटिव है वो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, तो हमने क्लॉकवाइज है तो ये इधर से शुरू होगा, ये 0 जो इधर है 0 से शुरू होगा, ऐसे ही चलता जाएगा। हमारे पास 120 ये आ रहा है। अब देखें 120 ये हमारे पास 120 है, ये हमने इधर निशान लगा लिया, ये 120 पे, क्योंकि 2 π/3 को जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आता है 120। 120 हमारे पास ये आ गया। अब इस माइनस की वजह से जो आर माइनस है, इसकी वजह से हमने इसमें 180 जमा किया तो वो 60 का एंगल बनता है, तो वो रिप्रेजेंट देखें 60 को ही होगा। अब देखें ये हमारे पास 120, अब 120 हमने लगाना नहीं है, लेकिन हमने रिप्रेजेंट इसको एज इट ही करना है। ये देखें, हमने इधर सिंपल लाइनें लगानी है और इधर ओरिजिनल लाइन लगानी है जो इसको रिप्रेजेंट करेगा। ये देखें, ये मतलब इस माइनस की वजह से हमने 180 जमा करते हैं, लेकिन 120 ऐड करने के बजाय हम रिप्रेजेंट दूसरी साइड पे करते हैं। जब दूसरी साइड पे रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारे पास देखें जो पॉइंट होगा -3 -2 π/3, ये हमारे पास इसका पोलर कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन होगी। जैसे पहले बताया, ये हमारे पास 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये हमारे पास 270 डिग्री, ये 360 डिग्री। अब हमारे पास एंगल तो -120 का बन रहा था, लेकिन हमने क्या किया,
रिप्रेजेंट किया, किस पे किया, उस माइनस की वजह से हमने उसके ऑपोजिट जो 60 का एंगल बना था उस पे रिप्रेजेंट हो गया। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट -3 -2 पाई/3। अब वही फ्रॉम फिगर द पोलर कोऑर्डिनेट, कौन सा कोऑर्डिनेट, -3 -2 पाई/3 रिप्रेजेंट ए पॉइंट -3 अवे फ्रॉम द ओरिजिन विद -2 पाई/3 एंगल। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है -9/2 -90 पाई/12। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -4.5 और माइनस का 285। ये सेम क्वेश्चन नंबर 6 जैसा है, इसमें भी हमारे पास ये माइनस है तो ये भी दोनों माइनस है। तो ये उस माइनस की वजह से उस एंगल का अक्स बनेगा। पहले तो हम क्या करते हैं, 4 एंगल तो 5 एंगल ड्रा करते हैं। तो ये हमारे पास रीजन के हिसाब से हमने ये देखे दरमियान में ये एक लाइन लगा ली, एक ये लगा ली, एक ये लगा ली, ये लगा ली। इसका सिर्फ मकसद ये है कि हमने जो इसका डिस्टेंस है ना वो इक्वल रखना है। इस वजह से हम एक मकदार की कंपास ओपन करके इसको ड्रा करते हैं। अब देखिए पहला सर्कल जो हमने बना लिया वो ये पहला सर्कल बना लिया। उसके बाद इसी हिसाब से हम इसको ओपन करेंगे। ये हमने दूसरा सर्कल बना लिया। नेक्स्ट हमने ये तीसरा सर्कल बना लिया। ऐसे हमने इसको चौथा सर्कल ड्रा कर लिया एज इट फिफ्थ सर्कल। ठीक है, तो ये हमने 5 सर्कल ड्रा करने के बाद ये हमारे पास 1 2 3 4 5। अब देखिए इन दोनों के दरमियान में ये पॉइंट, ये हमारे पास इसका हाफ होगा। हम बाद में इसको देखते हैं, पहले हम एंगल ड्रा करते हैं। हमारे पास माइनस का 285। अब माइनस का 285 आप देखें, अगर हमारे पास माइनस का करेंगे तो ये हमारे पास 0 इधर को, माइनस का 0 माइनस का 0, ये माइनस का 90, ये माइनस का 180, ये माइनस का 270 और ये माइनस का 360। अब माइनस से तो हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज ये हमारे पास 180 तो कंप्लीट हो गया। अब माइनस का 180 ये इधर को जाएंगे। हम इधर से शुरू हो रहे हैं, अब इधर को घूमेंगे इधर को। तो हमारे पास हमने बनाना है कितने का, 285 का। अब 285 का हमारे पास ऑलमोस्ट 360 में से 360 हमारे पास माइनस करेंगे 285 तो हमारे पास आएगा। तो ये हमारे पास जो हमारे पास एंगल बनेगा वो 270 और 270 से आगे 275। तो ये देखें ऑलमोस्ट ये हमारे पास 90 है। तो ये हमारे पास ये बनेगा एंगल हमारे पास इसके 75, ये बना। ये जो एंगल है इसको हमने रिप्रेजेंट ऐसे डायरेक्ट, ये हमने इस माइनस की वजह से, ये जो आर की वैल्यू माइनस है, ये जो आर की वैल्यू माइनस, इस वजह से हम क्या करेंगे, इसका अक्स बनाएंगे। ये ऐसे है, ऐसे बनाने की बजाय हम क्या करेंगे, इसका अक्स दूसरी साइड पे ऐसे बनाएंगे। ये हमारे पास इसकी रिप्रेजेंट बनेगी, ना कि हमारे पास उस साइड पे। क्यों, क्योंकि ये जो माइनस आर है ये हमारे पास इसको ओपोजिट कर देता है। इसमें से एक वो हमारे पास जो छोटी सी मिस्टेक होगी, वो हमारे पास अगर माइनस है तो हमने क्या करना था, -285 में 180 जमा करना था। तो हमारे पास 180 जमा करेंगे तो हमारे पास इसमें से माइनस होगा, तो ये हमारे पास 105 रह जाएगा, माइनस का 105 रह जाएगा। इसलिए एंगल रिप्रेजेंट करने का अब माइनस का हमने करना है 105। अब माइनस का हमने 105 करना है, इस साइड पे जाएंगे तो ये हमारे पास दूसरे लफ्ज़ में ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन 105 की हो रही है। ये रिप्रेजेंटेशन किसकी है, 105 की हो रही है। बना तो 105 का ही हुआ है, लेकिन वो हमने
रिप्रेजेंट गलत कर दिया था क्योंकि हमने 180 जमा नहीं किया था। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ओरिजिनल लाइन है वो हमारे पास ओरिजिनल लाइन ये नहीं बनेगी, फिर ये हमारे पास सिंपल लाइन होगी, ओरिजिनल लाइन हमारे पास ये हो जाएगी क्योंकि एंगल तो वही है, हमारे पास ओरिजिनल लाइन ये वाली हो जाएगी क्योंकि हमने 180 जमा नहीं किया था। 180 जमा कर माइनस, तो हमारे पास जो पॉइंट होगा ये ओरिजिनल लाइन नहीं होगी, ये ओरिजिनल लाइन होगी क्योंकि हमने 180 जमा करना भूल गए थे। 180 जब जमा माइनस हमारे पास आ रहा हो तो उसमें 180 जमा करते हैं। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हाफ हमने लिया था इसका, ये हाफ लिया था, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, ये पॉइंट रिप्रेजेंट होगा P -9/2 -19π/12। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इसका, -5/2 -2.575 डिग्री। अब ये माइनस है तो पहले हम कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन में हम भूल गए थे 75 + 180, तो 180 रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास ये क्या होगा, 180 में 75 जमा करेंगे, ये हमारे पास 255। अब हमारे पास 180 जमा होगा लेकिन रिप्रेजेंट नहीं होगा, रिप्रेजेंट उसके ऑपोजिट साइड पे ही होगा। जैसे ये हमारे पास माइनस का है तो इसमें सिर्फ 180 जमा किया है, रिप्रेजेंट -255 का होगा। इस माइनस की वजह से हमारे पास रिप्रेजेंट सिंपल ऑपोजिट साइड पे होगा लेकिन 255 नहीं होगा। हम क्या करते हैं, मुनासिब मकदार की वही कंपास ओपन करते हैं। कंपास ओपन करने के बाद ये हमने लगाया ये पॉइंट, उसके बाद ये पॉइंट, उसके बाद ये पॉइंट, 3 सर्कल हमने ड्रा करने हैं तो ये 3 सर्कल ड्रा कर लेते हैं ये। उसके बाद ये हमारे पास ये, उसके बाद ये हमने 3 सर्कल ड्रा कर लिए। अब ये हमारे पास 1 2 3 इनके दरमियान ये, क्योंकि ये 2.5 है, माइनस का 2.5, तो इनके दरमियान ये 1 2 3। अब हम क्या करते हैं, 75 डिग्री है, करना हमने 75 डिग्री है लेकिन 180 उसमें जमा करके हमने उसका क्या लेना है, अक्स लेना है। तो जारी बात है, ये हमारे पास 0, ये 90, ये 180, ये 270 और ये 360। अब एंगल ड्रा करते हैं, ये दरमियान में रखना हमने, दरमियान में रखने के बाद हमने 75 का लेना है। तो ये हमारे पास 75, ये 70, ये 75, ये पॉइंट होगा। तो ये हमने क्या किया, इस साइड पर रख के ये हमने इधर लेने की बजाय क्या करना है, इसका अक्स लेना है। ये अक्स हम दूसरी साइड पे लेंगे, इसका ये एंगल होगा। दूसरी साइड पे क्यों अक्स लिया, क्योंकि ये माइनस की वजह से, इस माइनस की वजह से हमने इसको दूसरी साइड पे अक्स लिया है। तो हमारे पास कितने का एंगल, तो वो हमारे पास 75 का होगा लेकिन जब माइनस होगा तो हम इसमें 180 जमा करेंगे, वो दूसरी साइड पे चला जाएगा। अब हमने क्या किया था, इसको हाफ किया था। हाफ करने के बाद ये देखें, इसकी मेजरमेंट करते हैं, ये इसकी मेजरमेंट की, ये इसको घुमाने के बाद ये हमने घुमाया तो इधर आके टच किया। ये जो जिस पॉइंट को टच करेगा ये पॉइंट हमारे पास क्या होगा, -5/2 एंड 5π/12। ये था इसका लास्ट पार्ट, एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का। हमने क्या कर दिया, हमने लिखना है फ्रॉम फिगर द पोलर कोऑर्डिनेट कौन से, -5/2 5π/12 रिप्रेजेंट ए पॉइंट -5/2 away from the origin with 5π/12। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 1 कंप्लीट हो गया है।
अब नेक्स्ट जो हमारे पास इसके जो क्वेश्चन है, पहले भी जैसे मैंने जिक्र किया है, क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन 22 तक इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.5 के। लेकिन पंजाब हुकूमत की तरफ से ये क्वेश्चन स्किप करवा दिए है, मतलब स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन नहीं करने, इसमें सिर्फ आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 ही करना है। अब इस क्वेश्चन में अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। और उस मैथ के रिलेटेड अगर आपको और भी किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन 1 में आपको उम्मीद है कि अच्छे समझ आई होगी, मैंने तफसील से बयान कर दिया है। अगर किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं।